Hello friends, welcome to Krishi's Diaries. So soon we are going to enter this new year. If you want this year to be the happy, successful and most productive year, then here are few ideas and tips which you can follow to make this year the best year of your life. To make any year the best year, we need to put in a hard works. कुछ चीज़ों पे हमें खुद पे काम करना पड़ेगा ताकि ये जो ईयर है ये सच में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एंड प्रोडक्टिव रहे. So we will be discussing 7 points that we need to focus to make this year a successful one. So it happens that शुरू में हम जब resolutions लेते हैं, हम जब कुछ सोचते हैं, कुछ ठानते हैं करने का, we do it at least कुछ महीने तक, एक महीने तक तो करते हैं, but एंड में थोड़े टाइम के बाद वो छूट जाता है. सो आई हैव अ सजेशन जिससे कि ये ना छूटे. आई हैव अ टिप फॉर यू जो कि मैं वीडियो के एंड में शेयर करूंगी. सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें. आई विल शेयर समथिंग विच विल हेल्प यू कि आप जो भी इनिशिएटिव्स ले रहे हो अपने साल को बेटर बनाने के लिए, उनसे आप कभी भी पीछे ना हटो. सो आई विल शेयर द बोनस पॉइंट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. Firstly, look back at the previous year. So firstly 2022 को देखिए कि उसमें क्या क्या अचीव किया है, कहाँ कहाँ घूमने गए हो. एक झलक थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने 2022 के साल को पूरा फोकस कीजिए. एक बार देखिए कि कौन सी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें आपने की है, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आप करना चाहते थे बट नहीं कर पाए, कौन से प्रॉब्लम्स थे जिनको आपको ओवरकम करने चाहिए. बिकॉज दीज ऑल पॉइंट्स विल ऑफकोर्स हेल्प यू टू मेक योर 2023 बेटर. So the first thing we need to do for this point is at least set an exercise and go through all the memories you have for 2022. जो भी फोटोज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको देखना है. एक बार एक ग्लिम्स डालना है अपने 2022 पे और सारे जो भी अचीवमेंट्स किया है एंड जो नहीं कर पाए हो, उन दोनों पे फोकस करना है. बिकॉज दैट विल मेक यू एंड हेल्प यू टू डिफाइन योर गोल्स फॉर 2023. नेक्स्ट इज declutter your space. सो पूरा दिन जिस जगह पे आप काम करते हो, अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, अगर आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, अगर आप एक हाउसवाइफ हो, जो भी जगह पे आप काम करते हो, मेक श्योर यू क्लीन दिस अप बिफोर यू एंटर दिस न्यू ईयर. बिकॉज इफ़ यू वर्क इन ए क्लीन स्पेस, अगर वो जगह जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो सच में बहुत ज़्यादा क्लीन हो, मेंटेन हो, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, बेसिक्स रखना है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं रखना है. क्योंकि जिस जगह पे हम काम करते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा भरा भरा हो तो हमारा दिमाग भी वैसे ही रहता है. इफ़ यू वांट योर माइंड टू बी क्लियर, मेक श्योर दैट योर स्पेस इज ऑल्सो क्लियर. तो जो भी चीज़ें चाहिए मिनिमलिस्टिक रखिए, जो भी बेसिक चीज़ें चाहिए वो रखिए. इफ़ यू आर ऑन अ गोल, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग प्रोडक्टिव दिस ईयर, फिर जहाँ पे भी आप वर्क करते हो, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ से आपका पेन, पेपर सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए. ड्रॉज में रखिए. मेक श्योर जो टेबल टॉप है, काउंटर टॉप है, वो क्लीन होना चाहिए. इवन डीक्लटर योर स्पेसेस. जो भी चीज़ें हैं, जो भी कबर्ड्स हैं, जहाँ पे भी आप अपना सामान रखते हो, मेक श्योर दैट यू क्लीन देम बिफोर यू एंटर दिस ईयर. क्योंकि व्हेन यू सी एवरीथिंग फ्रेश एंड नीटली ऑर्गेनाइज्ड, देन ऑफकोर्स इट गिव्स अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी टू योर माइंड एंड पॉजिटिव थॉट्स ही जनरेट होंगे. इफ़ यू सी समथिंग बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है, क्लटर्ड है, देन ऑफकोर्स इट वोंट गिव अ पॉजिटिव थॉट. फिर आपका दिमाग वहीं रह जाएगा. इसीलिए जो भी चीज़ें आपको लग रही है वो पहले क्लीन कीजिए. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डीक्लटर योर स्पेसेस. Next point, make sure that you learn a hobby or you work upon a hobby. हो सकता है वो हॉबी पे आप काम करो जो आपको पहले से आता हो, या फिर it's also good if you try to learn something new. Keep yourself engaged in your work but make sure you have a hobby. We all know right that जब COVID आया था उस टाइम पे we had nothing to do but everyone was focusing to relax their mind and उसका सबसे best solution था to focus on a hobby. So you could pick any one of the hobby and at least focus that whenever you have time, at least monthly once, if you have time twice in a month, invest your time in a hobby that will of course give a peacefulness to your mind and it will help you to relax from your busy schedule and busy life. Plan your goals for this year.
कि आप ये साल में कौन सी चीज़ें अचीव करना चाहते हो, किस एरिया को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हो, कौन से काम में इन्वॉल्व होना चाहते हो, एंड उसको कैटेगराइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज आप चाहते हो कि मैं अपने हेल्थ पे फोकस करूँगी, मैं अपने पढ़ाई पे फोकस करूँगी, मैं अपने जैसे यूट्यूब है उस पर फोकस करूँगी, मैं जॉब पे फोकस करूँगी, मैं कुछ खुद को लर्न कराने में फोकस करूँगी। प्रायोरिटाइज योर थिंग्स फर्स्ट। पहले अपने जो भी गोल है, बिगर गोल्स, आइडेंटिफाई देम, देन ब्रेक देम डाउन कि ठीक है ये गोल अचीव करने के लिए मुझे कौन से छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फिर देन कम टू मंथली गोल्स, फिर उसको ब्रेक करके उस चीज़ को अचीव करने के लिए मैं हर दिन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकती हूँ। सो मेक श्योर कि आप एक दिन जब शुरू करते हो, अगर आप एक टू डू लिस्ट बनाते हो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू सॉर्ट योर थिंग्स, एंड आपका माइंड भी फ्री रहेगा एंड आपका कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा। आई ऑलवेज मेक इट अ हैबिट। मैं इवन एक वाइट बोर्ड पे भी लिखती हूँ ताकि जब मैं सामने हूँ मुझे वाइट बोर्ड पे भी दिखे, एंड जो मेरे डेली गोल्स है वो मुझे नोटबुक में भी देखें। सो मेक श्योर दैट यू राइट डाउन योर गोल्स एंड वर्क अकॉर्डिंगली टू अचीव देम। नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक श्योर दैट यू रिवॉर्ड योर सेल्फ। जब भी आपको पता है कि आपने अपने गोल्स अचीव कर लिए, जो भी आपने चीज़ें लिखी थी आपने कर दी, तो छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को ही रिवॉर्ड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज यू नो दैट हाउ मच हार्ड वर्क यू हैव पुट इन टू फिनिश दैट, कि कितना आपने मेहनत लगाया कि वो चीज़ ख़त्म करें आप, और अगर सक्सेसफुली उस टाइम लिमिट में आप ख़त्म करते हो, देन ऑफकोर्स यू डिजर्व अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ जो आपको खुशी दे। एक आप मूवी देख सकते हो, एक सीरीज देख सकते हो, कहीं अपनी पसंद की जगह पे घूमने जा सकते हो, एक अपनी पसंद का खाना खा सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ों से खुद को रिवॉर्ड दीजिए। एटलीस्ट यू विल फील दैट टू बी अचीवमेंट, एंड दैट विल हेल्प यू कि आप आगे और भी ज़्यादा अच्छे से अचीव करो। The next important point, if you really want to be productive, successful and happy in this year, the best thing is you need to focus on your health. अगर आप हमेशा अपने हेल्थ पे फोकस रखते हो, that is very good, but अगर अब तक नहीं किया है तो make sure कि ये साल आप अपने हेल्थ पे फोकस करो, because of course we all know that health is wealth. एंड दैट इज़ एक्चुअली द ट्रुथ। एंड आजकल के टाइम पे हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है हम सबको पता है। सो एटलीस्ट स्पेंड सम टाइम इन अ डे, एटलीस्ट स्टार्ट मेकिंग इट अ हैबिट। आप ट्वाइस इन अ वीक, थ्राइस इन अ वीक, देन कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड इस हिसाब से अपनी जो हेल्थ पे आप फोकस कीजिए। हेल्थ पे फोकस इन द सेंस छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। वर्कआउट हो गया, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, बाहर जाइए, वॉक कीजिए, डू सम स्मॉल थिंग्स, अपना शुगर इनटेक कम कीजिए। उस हिसाब से ऐसे छोटी छोटी चीज़ें कीजिए जिससे कि यू आर श्योर दैट यू आर डूइंग गुड फॉर योर हेल्थ। The last and the most important point, and after this we have the bonus point. Okay, so the last point is understand yourself and take breaks. So this point is important because we know that हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं करने को, हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव करने का सोचा है। We have made up our mind कि हम कौन सी चीज़ें कब करेंगे, but yes, डू नॉट बी टू मच हार्श ऑन योर सेल्फ। खुद पे ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत हो जाइए। इन केस कोई चीज़ छूट जाती है, सो प्लान इट आउट कि कैसे नेक्स्ट डे आप फिनिश कर सको, या फिर कैसे उसको कर सको इन अ बेटर वे और इन अ क्विक वे, बट ट्राई टू लुक आउट फॉर सॉल्यूशंस। खुद को ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिए। ऑफकोर्स इट हैपन्स कि कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, सो उसकी वजह से खुद को ज़्यादा गिल्टी ना सोचिए, खुद पे ही ज़्यादा हार्श मत हो जाइए। सो बी लीनियंट टू योरसेल्फ। जब भी आपको लगता है कि यू हैव बीन, जब भी आपका माइंड पूरा पैक हो जाए, जब आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा माइंड मेरा टायर्ड हो रहा है, गिव योरसेल्फ ब्रेक। यस, यू डिजर्व दिस ब्रेक। सो ब्रेक्स लेना इंपॉर्टेंट है। गो फॉर अ वेकेशन विथ योर फैमिली, टेक अ ब्रेक, डू नथिंग। खुद पे फोकस करो, कहीं जाना है वो करो, कहीं घूमना है वो करो, फैमिली वेकेशंस पे जाओ। एटलीस्ट
स्पेंड टाइम विथ नेचर, दैट इज द बेस्ट हीलिंग थिंग। नेचर के साथ आप जब भी टाइम स्पेंड करोगे, दैट इज द बेस्ट हीलिंग थिंग विच आई पर्सनली बिलीव। खुद को एक ब्रेक दो एंड आई गारंटी यू, तो जो एनर्जी लेके आप गए थे उससे डबल एनर्जी लेके आप वापस आओगे। तो अगर ये सारी चीजें आप फोकस करते हो तो ऑफकोर्स ये जो ईयर है वो आप सक्सेसफुल भी बनाओगे, यू विल बी मोर प्रोडक्टिव एंड ऑफकोर्स व्हेन बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग यू विल बी हैप्पी ऑल्सो। सो हियर इज अ बोनस टिप कि आप क्या करो जिससे कि आप ये सब करना अगर शुरू कर रहे हो तो बीच में ना छोड़ दो। सो द बोनस टिप इज कि जब भी आपको लगे कि नहीं अभी कितना हेल्थ पे फोकस करूँ, नहीं अभी और नहीं होता रूटीन, अभी फिर रोज़ रोज़ लिखना, फिर अभी नहीं छूट गया, 1 महीना छूट गया, अभी फिर से क्या लिखूँ। अगर कभी ऐसा लगता है कि मैं नहीं करती या फिर रहने दूँ या फिर छोड़ देती हूँ, ऐसा कब भी लगे, देन जस्ट आस्क वन थिंग टू योर सेल्फ, वाई, कि मैंने क्यों ये स्टार्ट किया था। अगर मैं हेल्थ पे कुछ कर रही हूँ तो मैंने ये क्यों किया था, बिकॉज यू थॉट समथिंग पॉजिटिव फॉर योर सेल्फ, राइट। अगर मैं स्पेस को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ तो ये मैंने क्यों किया था, ताकि मुझे पॉजिटिव थॉट्स आए। अगर मैंने फोकस किया था कि मैं मेरे गोल्स को लिखूँ, टू डू लिस्ट लिखूँ, तो मैं ये क्यों करूँ, ताकि मैं मेरे जो बिगर गोल्स है उनको ईजिली अचीव करूँ। दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, वाई इट वॉज स्टार्टेड, कि मैंने वो शुरू क्यों किया था। देन यू विल रियलाइज दैट ऑफकोर्स यू विल गेट 1 or 2 पॉजिटिव पॉइंट्स विच विल बूस्ट you up and motivate you to stay and follow the things you have started. So I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. Wishing you all a very happy new year. Take care, stay safe. Bye bye.